हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है रीड एंड रिवाइज में। मैं निशा और मैंने अपना मेंस दिया है और रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो कल हम बिहार के टोपोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम फिर से उसे आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको चौर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो चौर के बाद में चौर में और दोआब भी मैंने बताया था। तो नॉर्दर्न गंगा में हम मेनली ना, नॉर्दर्न गंगा प्लेन है, वहाँ पे हम मेनली 3 दोआब देखेंगे। गंगा गंगा गंडक, घाघरा गंडक, गंडक कोसी और कोसी महानंदा, ये गंडक है। ठीक है। फिर है चौर और मन। ये चौर और मन क्या होता है? ये ऑक्सबो लेक होता है। बिहार में एक ऑक्सबो लेक है, उसका आप नेम मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। ये इकलौता ऐसा बिहार का ऑक्सबो लेक है जो कि बहुत ही फेमस है। और ऑक्सबो लेक क्या होता है कि चेंजेस आ जाती हैं नदी के और रिवर का जो कोर्स होता है ना, जैसे वो फ्लो करती है तो उसमें वो चेंजेस आ जाती है। मेनली क्या होता है, जो नदी होती है ना, वो ऐसे मेयांडर करके ऐसे ऐसे फ्लो करती है। तो टाइम के साथ यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं और ये नदी यहाँ से ऐसा कट जाती है और फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये वाला जो एरिया बच जाता है ना, ये वाला एरिया, यही होता है ऑक्सबो लेक और इसको ही हम हिंदी में बोलते हैं चौर या मन। ठीक है। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं चौर के। सुंदरपुर और बहादुरपुर चौर, ये हमारा ईस्ट चंपारण में है। तेतरिया मन और माधोपुर मन, मोती झील मन, ये भी ईस्ट चंपारण में है। ठीक है। और एक है पिपरा मन, ये है पिपरा मन, सराय मन और सिमरी मन, ये वेस्ट चंपारण में। तो आप मेनली ये देखेंगे जो ईस्ट चंपारण है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 5 चौर या मन देखने को मिल जाएगा। और आपका वेस्ट में मेन 3 है, पिपरा, सराय और सिमरी मन। मेन चीज़ है ना, चंपारण ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ना नदी आती है गंडक और घाघरा, ये होते हुए इधर से आती हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्या मतलब मन देखने को और चौर देखने को हमें मिलेगा। चलिए फिर हम और आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं साउदर्न गंगा का प्लेन। साउदर्न गंगा का प्लेन जो है ये 33,670 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। और गंगा और गंगा जो है, गंगा का जो ये साउदर्न प्लेन है, ये हमारा वेस्ट में गया से राजगीर ईस्ट में, इन दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ये 37.15% है प्लेन एरिया ऑफ बिहार का। ठीक है। और 19.36% है टोटल लैंड ऑफ बिहार का। इसका विड्थ जो है वो 135 किलोमीटर एट पटना के पास में और 40 किलोमीटर नियर गिदौर में। साउदर्न गंगा प्लेन का जो डिवीज़न है ये 3 पार्ट में है। पहला है गंगा सोन दोआब, फिर है मगध का मैदान और अंग का मैदान। अंग का मैदान आपको ना भागलपुर एरिया वाला में पड़ता है।
मगध और गंगा आपको पता ही है, नालंदा और गया का एरिया, ठीक है। और जब रेनी सीजन आता है तो ये बख्तियारपुर तक, चूल तक फैल जाता है। मीन्स कि ये जो एरिया है ना आपका, रेनी सीजन में ये एरिया क्यूल के बख्तियारपुर तक फैल जाता है। देन पटना से मोकामा तक जो है वो लो लैंड फैला हुआ है, जिसको हम ताल एरिया बोलते हैं। जो नदी होती है ना, नदी ऐसे बहती है, वहाँ पे नीचे में ये जो एरिया होते हैं, ये एरिया को हम ताल एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा बिहार में पटना से मोकामा तक फैला हुआ है। देन हम देखते हैं सोन गंगा दोआब, वेस्ट ऑफ सोन रिवर, मतलब कि ऐसे सोन बह रही है, इसका वेस्ट में है, और यहाँ से ऐसे गंगा आ रही है बिहार में, आप सबको पता होगा। तो यहाँ से सोन आ रही है, तो ये और ये एरिया जो है ना, इसको हम बोलते हैं सोन गंगा दोआब। फिर इससे हम भोजपुर प्लेन भी बोलते हैं, और यहाँ पे टाल मिट्टी मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे टाल मिट्टी मिलती है, और इसको भोजपुर प्लेन भी बोलते हैं। देन मगध का प्लेन, ये सोन से क्यूल के बीच में है। मान लीजिए ये आपका बिहार है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे गंगा आ रही है, ये आपका सोन है, ये वाला आपका हो गया सोन और गंगा दोआब। देन आपका आता है क्यूल, और ये सोन से और यहाँ क्यूल तक ये आपका हो जाता है मगध का प्लेन, जो कि आपका गया, नालंदा, जहानाबाद एरिया कवर करता है। देन आपका आता है अंग का एरिया, जो कि ये क्यूल का हील है ना, क्यूल में हिल्स पाए जाते हैं, वहाँ से आपका राजमहल तक ये आपका होता है अंग का एरिया, अंग दोआब जिसको हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पे अंग का मैदान हमने जो पढ़ा था वो, ठीक है। क्यूल से राजमहल हिल तक ये अंग प्लेन है। यहाँ पे चिकना, पीला मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ये मिट्टी के टाइप्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। फ्लैट एरिया है बिटवीन छोटा नागपुर पठार से सोम हिल्स तक, ठीक है। और फिर हम देखेंगे गया में जो है हमें क्या मिलता है, कौन कौन से हिल हैं, प्रेतशिला, रामलीला, रामशिला और जेतियान हिल्स। बिहार शरीफ में हमें पीर पहाड़ मिल जाएगा, और खड़गपुर पहाड़ मुंगेर एरिया में और शेखपुरा एरिया में। यहाँ पे मैप में भी हम देख सकते हैं कि ये हो गया ना मुंगेर और शेखपुरा, यहाँ पे आपका वो है एरिया। देन हम आते हैं आगे, और भी देखते हैं पॉइंट्स इसमें। ये जो साउदर्न गंगा है वो कैमूर प्लेट्यू को भी कवर करता है। साउदर्न पार्ट ऑफ गया, राजगीर, गिरक हिल्स, नवादा, क्यूल और बांका। तो ये हम याद करके रखेंगे कि साउदर्न गंगा जो प्लेन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन है सदर्न हिल्स। साउदर्न हिल्स 4 टाइप में है। इसमें कैम्यूर प्लेट्यू आपका आता है, गया के हिल्स आते हैं, राजगीर का ग्रियक हिल आता है, और नवादा का मुंगेर हिल आता है। तो कैमूर प्लेट्यू में हम पहले देखेंगे, जो कि कैम्यूर आपका और रोहतास में मिलता है। नॉर्थ में शाहाबाद है और साउथ में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो
ये जो है ना विंध्या हिल का पार्ट है और इसको रोहतास प्लेट्यू भी बोलते हैं। सबसे ऊंचा जो हिल है वो है रोहतासगढ़। और जो कैमूर प्लेट्यू है इसको सोन रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग करते हैं। यहाँ पे आपको नीस, ग्रेनाइट, ये जो मिनरल्स हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं गया हिल्स को। गया हिल्स है आपका, ये भी साउदर्न पार्ट ऑफ गया में मिलेगा। ये कवर करता है आपका एरिया गया का, औरंगाबाद का, नवादा का, जहानाबाद, जेठियान, हल्दिया और हिंदाज, ये सारे इसमें कवर होते हैं गया हिल्स में। गया और जहानाबाद के ना बॉर्डर पे हमें बाबर और नागार्जुन हिल्स मिलेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आपका अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए। और हम इसके बारे में मौर्यन के मौर्यन और मगध जब हम पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तो भी हम बाबर हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हिल्स है गया हिल्स की वो है रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मगिरी। ठीक है, एवरेज हाइट बराबर हिल्स की ये है 230 मीटर। देन हम आते हैं थर्ड, राजगीर और ग्रियाक हिल एरिया, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इंक्लूड करता है वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी। वैभवगिरी जो है ये हाईएस्ट है राजगीर वाले हिल्स एरिया का, 380 मीटर का। और यहाँ पे शांति स्तूपा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलते हैं, क्वार्टजाइट और स्लेट। देन हम आगे बढ़ते हैं नवादा और मुंगेर वाले हिल्स में। ये जमालपुर और जमुई वाले एरिया में है। खड़गपुर हिल्स भी है यहाँ पे। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है वाक्या, चाक्या, मंदार, गणेश्वरी, ये सारे जहाँ पे ये मिलते हैं। देन शिवालिक, माउंटेन रेंज और तराई रीजन, ये हमारा जो है ये नॉर्थ ऑफ बिहार में वेस्टर्न साइड में ये वाले रेंज मिलते हैं। तो ये मिलता है हमारे का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न चंपारण में, जो कि 932 स्क्वायर किलोमीटर और 0.06% कवर करता है एरिया बिहार का, है ना। देन इसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको 3 पासेस देखने को मिलेंगे, सोमेश्वर पास, बिकनाटोली पास और गढ़वा पास। ये जो पासेस होते हैं ना, ये ऐसे पहाड़ों के बीच में एरियाज होते हैं, सकरा एरिया होता है, जो कि आपको एक मतलब इस एरिया से बीच में ऐसे पहाड़ आते हैं, यहाँ पर एरिया, तो यहाँ जगह होता है जाने का, इसको हम पास बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिहार में 3 पासेस हैं शिवालिक माउंटेन में। कौन कौन से? सोमेश्वर, बिकनाटोरी और गढ़वा। ठीक है, नॉर्थ पार्ट, हाँ ये हमारा एक आ जाता है सीक्वेंस में ना, कि आप नॉर्थ से साउथ में आप अरेंज कर हिल्स को अरेंज कीजिए शिवालिक माउंटेन में। तो ये हम याद करेंगे। सबसे नॉर्थ में आपका आता है रामनगर दून, फिर दून वैली, फिर सोमेश्वर। तो ये 1 2 3 आप ये याद कर लेंगे नॉर्थ से साउथ में। फिर हम चले पढ़ते हैं रामनगर दून के बारे में। ये स्मॉल हिल्स का चेन है, जो कि 6 से 8 किलोमीटर वाइड है और 32 किलोमीटर का है। इसमें सबसे ऊंचा जो है वो सतपुर है, सतपुर हिल्स 240 मीटर का।
और यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट ये है त्रिवेणी कनाल, जो कि भिगनाटोरी से भिगनाटोरी तक है। मतलब कि त्रिवेणी कनाल जो है ऊपर के वेस्ट यानी रामनगर दून के सबसे टॉप मोस्ट वेस्ट साइड से लेके भिगनाटोरी के जो भिगनाटोरी पास है वहां तक का ये एरिया है। इसमें यहाँ पे हरहा रिवर और हारदा रिवर घाटी इसको बोलते हैं। यहाँ पे हारदा रिवर बहती है तो इसलिए इसको भिगनाटोरी को हम हारदा रिवर घाटी भी बोलते हैं, जो घाटी के लिए फेमस है। फिर है वेस्ट में घाटियों का दून है, जो कि मिडिल मिडिल में फिर है दून द्वार, और फिर ईस्ट में द्वार है। ये जो है ना, ये चीज हम जो हमारी घाटियां होती है ना, वो ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, बीच में ऐसे नदियां बह रही हैं। तो ये जो घाटियां है ना, तो इसको वेस्ट में यहाँ पे दून बोलते हैं, और मिडिल टाइप में दून और द्वार बोलते हैं, और ईस्ट में द्वार बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं वो इनको अलग अलग नेम से बोलते हैं, दून, दून या द्वार, और द्वार। फिर हम आते हैं सोमेश्वर हिल्स में। ये आपका त्रिवेणी कनाल टू भिकराटोरी गेट तक है। अपर पार्ट इसका बॉर्डरिंग एरिया है इंडिया और नेपाल का, और इसका विड्थ है 5 to 6 किलोमीटर, और हाइट है इसकी 874 मीटर बिहार में। ठीक है, तो ये हमारा था टोपोग्राफी जो है हमारा मेन बिहार का, जो कि आपका एरिया कवर करता है टोटल, कल मैंने बताया था ना, 94,163 किलोमीटर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्लाइमेट ऑफ बिहार कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन जो बिहार में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।